नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन जो प्रीवियस ईयर रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्राइस से रिलेटेड टॉप 50 सवाल कवर कर रहे थे, उसमें से पार्ट फर्स्ट वीडियो आ चुका था जिसमें अपन ने 20 सवाल देखे थे। ये पार्ट सेकंड है जिसमें अपन बचे हुए 30 सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं, यानी आपके कुल मिला के यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट सहित 200 प्लस सवाल कवर हो जाएंगे। और ये सभी सवाल प्रीवियस ईयर रेलवे एनटीपीसी 2016, ग्रुप डी, आरआरबी, एएलपी, जेई, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल पूछे गए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाले हैं। यहाँ पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आने वाले एग्जाम्स में यदि प्राइस से रिलेटेड सवाल बनता है तो इनसे बाहर सवाल नहीं जाएगा, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर 50 क्वेश्चन की मैं पीडीएफ फाइल आज नाइट को डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है या फिर डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम एप्लीकेशन में आपको सर्च करना होगा @TOPTGK। तो 1 से लेकर 20 तक सवाल कवर हो गए थे, तो चलिए सीधा यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं सवाल नंबर 21 के साथ। और यहाँ पर मैंने प्रीवियस वीडियो जो पार्ट फर्स्ट वीडियो था उसमें एंड में एक आपसे सवाल पूछा था, तो उनसे कंटिन्यू करते हैं। सवाल ये है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। तो इनका करेक्ट जवाब था दोस्तों ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई हैं। आरआरबी जेई में पूछा हुआ सवाल है। तो मोरारजी देसाई एकमात्र भारतीय हैं जिनको भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो भारत रत्न है, 1991 में मिला था। और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है निशान ए पाकिस्तान, जो उनको 1990 में दिया गया था। और बात करूँ यहाँ पर मोरारजी देसाई की, तो ये भारत के स्वाधीनता सेनानी और भारत के चौथे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर जो आपके लॉकडाउन के बाहर एसएससी 10+2 और एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, तो इनको देखते हुए प्रीवियस ईयर पर आधारित, जैसे कि लॉकडाउन से पहले जो एसएससी 10+2 का एग्जाम हुआ था और प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित यहाँ पर टोटल 49 10+2 के यहाँ पर मॉक टेस्ट रहेंगे, जो कि आपको बहुत ही कम प्राइस पर मिलने वाले हैं ध्रुवीना एप्लीकेशन पर। कैसे आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। और एनटीपीसी के टेस्ट यहाँ पर 35 प्लस ऑनलाइन टेस्ट है, मात्र 99 रुपये मिलने वाले हैं। तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, वो एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री अब तक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन है। आरआरबी एएलपी में पूछा हुआ सवाल है। अर्थशास्त्र के लिए इन्हें यानी अमर्त्य सेन को 1998 का जो नोबेल प्राइज़ मिला था, ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो कि पहले एशियाई हैं और ये शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है वहाँ पर जन्मे हुए अर्थशास्त्र ने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा, तो इस हेतु इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है अर्थशास्त्र में। लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का इन्होंने प्रतिपादन किया था। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आप सभी को पता होना चाहिए, एनटीपीसी 2016 का सवाल, सिनेमा से जुड़ा हुआ है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, ये किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का जो प्रारंभ है ये दादा साहेब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष यानी 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था। तो प्रारंभ कब किया गया है, कितनी पुरस्कार राशि है, वर्तमान में किसे दिया गया है, कब से दिया जा रहा, तो ये सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं प्राइस से रिलेटेड एग्जाम में, तो ज़रूर कवर कीजिएगा। बात करूँ यहाँ पर मैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में कितनी कैश प्राइस दिया जाता है, तो इसमें पुरस्कार राशि है वो 10 लाख रुपए दी जाती हैं। और वर्तमान के स्थिति की बात करूँ तो 2018-19 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हैं, ये दिया गया है अमिताभ बच्चन को, जो कि 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान ये 66वें में दिया गया है। इससे पहले 65वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो विनोद खन्ना को दिया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया, तो फिजिक्स की बात हो रही है। डॉक्टर सीवी रमन ने भौतिक विज्ञान के लिए भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त किया था। और सीवी रमन है, इनको प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 1930 का जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ है वो इन्हें दिया गया है। ये जो इन्होंने प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य किया है, बाद में इसे रमन प्रभाव के नाम से जाना गया।
और इस रमन प्रभाव हेतु इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इस हेतु यहाँ पर भारत सरकार ने 1954 में देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है ये भी मिल चुका है सीवी रमन को। और रमन प्रभाव की खोज है ये महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने कब की थी? 28 फरवरी 1928 को की थी, इसलिए आपको पता होना चाहिए जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसी खोज के कारण जो सीवी रमन ने की है 28 फरवरी 1987 को ये प्रथम विज्ञान दिवस मनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, प्रथम विज्ञान दिवस। तो ये सभी आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर यहाँ पर कि भारत सरकार के द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किए जाते हैं? साहित्य अकादमी पुरस्कार है, नाम से स्पष्ट है, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ग्रुप डी में 5 अक्टूबर को पूछा हुआ सवाल है। इसमें यहाँ पर मैं पुरस्कार राशि की बात करूँ, ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो 1 लाख रुपये दी जाती हैं। और ये पुरस्कार किन को दिया जाता है? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है प्लस यहाँ पर राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा। तो राजस्थानी, अंग्रेजी और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मिलाकर टोटल 24 भाषाओं में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, यानी 24 जनों को, व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। अभी मैं वर्तमान केस की बात करूँ तो 2019 में देखिए मैंने बताया टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो 2019 में जो इंग्लिश में दिया गया है ये अवार्ड एन एरा ऑफ डार्कनेस जो रचना है शशि थरूर की है। तो शशि थरूर को दिया गया है 2019 में इंग्लिश में साहित्य अकादमी पुरस्कार। और 2019 में हिंदी में दिया गया है नंद किशोर आचार्य को दिया गया है, जो कि चीलते हुए अपने को इनकी रचना है, इस हेतु इन्हें दिया गया है। हिंदी में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करूँ तो हिंदी में प्रथम साहित्य अकादमी प्राइज़ है ये 1955 में इसकी शुरुआत हुई है, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिणी हेतु हिंदी में सबसे पहले ये पुरस्कार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। तो ये है साहित्य का पुरस्कार। अगला सवाल यहाँ पर साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता, लिटरेचर में भारत के एकमात्र जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है तो ये हैं दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जो कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई और भारतीय व्यक्ति हैं। साहित्य के क्षेत्र में भारत के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इनकी काव्य रचना थी गीतांजलि। तो गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया, वो कब दिया गया? तो 1913 में दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर अन्य ऑप्शन में अमर्त्य सेन, अभी अपन ने देखा है 1998 में इनको अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सीवी रमन को यहाँ पर रमन प्रभाव जो प्रकाश के प्रकीर्णन सिद्धांत पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल दिया गया है। कैलाश सत्यार्थी को यहाँ पर ये दिया गया है शांति के क्षेत्र में 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है कैलाश सत्यार्थी को। अगला सवाल यहाँ पर प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है? ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो ये दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु। ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। तो ग्रैमी अवार्ड संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी के द्वारा प्रस्तुत एक पुरस्कार है। और जो बिग 3 यानी दुनिया में आयोजित होने वाले 3 सबसे बड़े वार्षिक संगीत पुरस्कार हैं ना, उसमें एक ये भी है। तो 3 कौन से हैं? तो अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड और बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड हैं। ग्रैमी अवार्ड की बात करूँ तो ये कौन सा देश देता है? तो आपको पता है, बता दिया, अमेरिका है। प्रथम कब दिया है? तो 4 मई 1959 को प्रथम ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। वर्तमान केस क्या है? तो जो 62वां एनुअल ग्रैमी अवार्ड 2020 में दिया गया है, इसमें ये प्रमुख है सॉन्ग ऑफ द ईयर है वो बैड गाय सॉन्ग है, बिल्ली एलिस के द्वारा यहाँ पर ये गाया गया है। बैड गाय सॉन्ग है जो कि सॉन्ग ऑफ द ईयर है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम है वो भी बिल्ली एलिस को यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राइज़ दिया गया है ग्रैमी अवार्ड में। तो इनके एल्बम का नाम है व्हेन वी ऑल फॉल अस्लीप। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड है वो भी बिल्ली एलिस के नाम है, बैड गाय। 2020 का बेस्ट स्पोकन वर्ड है ये बिकमिंग जो पुस्तक है मिशेल ओबामा की, ये बेस्ट स्पोकन वर्ड हो जाएगा 2020 का। बेस्ट सॉन्ग फॉर विजुअल मीडिया है लेडी गागा के द्वारा गाया हुआ आई विल नेवर लव अगेन, ये सॉन्ग है। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28, प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, इसका प्रारंभ किया गया है 1985 में किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों में उत्कृष्ट
कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो जो खेल के कोच हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार है। कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें 5 लाख का नकद पुरस्कार दिया जाता है जो कि युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा ये दिया जाता है। प्रथम बार जो दिया गया है वो 1985 को दिया गया है। 2019 में द्रोणाचार्य पुरस्कार हैं अलग अलग स्पोर्ट में। देखिए यहाँ पर 2019 में मोहिंदर सिंह ढिल्लों को एथलेटिक्स में दिया गया है, रामवीर सिंह खोखर को कबड्डी में दिया गया है, यू विमल कुमार को बैडमिंटन में है, संदीप गुप्ता को टेबल टेनिस में, संजय भारद्वाज को क्रिकेट में और मेजबन पटेल को हॉकी में दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार समारोह हर साल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाता है? जो ऑस्कर पुरस्कार समारोह है ये अमेरिका में प्रतिष्ठित जो हर साल आयोजित किया जाता है ऑस्कर पुरस्कार प्रतिष्ठित, ये अमेरिका में किया जाता है। ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। और ये दोस्तों जो समारोह है ऑस्कर पुरस्कार ये अमेरिका के एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा एकेडमी पुरस्कार हैं। इसे एकेडमी पुरस्कार कहते हैं और ऑस्कर भी कहा जाता है इसे, जो कि फिल्म इंडस्ट्री है उनसे जुड़े सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर हैं, कलाकार, लेखक, जो तकनीशियन हैं, इनको दिया जाने वाला ये प्रतिष्ठित सालाना प्राइज है। इसका जो पहला समारोह है ये 16 मई 1929 को प्रथम समारोह आयोजित हुआ था ऑस्कर अवार्ड का, जो कि एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। अभी मैं 2020 की बात करूं करंट की, तो जो 92वां ऑस्कर अवार्ड है 2020, इसमें बेस्ट फिल्म का पैरासाइट को दिया गया है, बेस्ट एक्टर का वॉकिन फिनिक्स को दिया गया है, बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो रीनी जेलवेगर को दिया गया है, बेस्ट डायरेक्टर हैं बोंग जून को और फिल्म है पैराटाइस्ट है, ये बोंग जून हो की फिल्म है। बेस्ट डायरेक्टर हैं, बेस्ट जो फिल्म पैरासाइट है इनके डायरेक्टर। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल ब्रैड पिट को दिया गया है, बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल है लोरा डर्न को दिया गया है। और जो ऑस्कर अवार्ड है ये दक्षिण कोरियन फिल्म है पैरासाइट, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली गैर अंग्रेजी मूवी है जो कि दक्षिण कोरियन है, ये जो बेस्ट फिल्म जीती है। और 2019 में ग्रीन बुक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था, अब की बार 20 में पैरासाइट को और 19 में ग्रीन बुक को दिया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अंग्रेजी में नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले विजेता कौन हैं? तो अंग्रेजी में नाटक के लिए, नाटक की बात हो रही तो नाटक के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले विजेता है वो है महेश दत्तानी हैं। सबसे पहले इंग्लिश में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं वो उपन्यास हेतु 1960 में दिया गया था, जो दिया गया था द गाइड उपन्यास हेतु R.K. नारायण को दिया गया है। लेकिन यहाँ पर नाटक की बात हो रही है ड्रामा की, तो ड्रामा में इंग्लिश में जो साहित्य अकादमी का प्रथम प्राइज जीता है वो महेश दत्तानी ने जीता है। और अब की बार जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है 2019 में दिया गया है, इंग्लिश की बात हो रही तो एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर को दिया गया है। पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो यहाँ पर हो जाएगा रामनाथ गोयनका प्राइज दिया जाता है। और ये पुरस्कार जो रामनाथ गोयनका प्राइज है ये द इंडियन एक्सप्रेस समूह की ओर से दिया जाने वाला रामनाथ गोयनका जर्नलिज्म अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं उनको प्रदान किया जाता है। रामनाथ गोयनका प्राइज की बात करूं तो इसकी शुरुआत है वो 2006 में की गई थी। इसमें एक दोस्तों आप ऑप्शन है गुरुराज भट्ट प्राइज, तो ये किसे दिया जाता है? तो ये पुरस्कार इतिहास, पुरातत्व, समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। यानी जो गुरुराज भट्ट प्राइज हैं ये इतिहास, पुरातत्व और समाजशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। बाकी रामनाथ गोयनका प्राइज है ये पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 2006 में की गई थी, जो कि द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की तरफ से दिया जाता है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बात कर रहा था गुरुराज भट्ट की, तो ये दोस्तों टीचर थे, एक इतिहासकार थे और आर्कियोलॉजिस्ट थे, तुलु नाडु से बिलोंग करते थे। और इस पुरस्कार को जो यहाँ पर गुरुराज भट्ट प्राइज है ये 2006 में उडुपी के डॉक्टर पदरू गुरुराज भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा प्रारंभ किया गया था और इसमें 50,000 रुपये दिए जाते हैं।
अगला सवाल यहाँ पर भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत जो भारत रत्न दिया गया है पूर्व प्रधानमंत्री को, वो है राजीव गांधी को दिया गया है। ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है जो कि 40 में, यहाँ पर राजीव गांधी की बात करें तो 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले श्री राजीव गांधी भारत के सबसे युवा छठे प्रधानमंत्री थे। कम उम्र के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, छठे प्रधानमंत्री, और इन्हें 1991 में भारत रत्न प्राइज दिया गया था। और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री की बात रही है तो भारत में अब तक 7 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। उसमें जवाहरलाल नेहरू 1955 में, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी जो कि 1991 में मरणोपरांत, गुलजारी लाल नंदा 1997 में, और अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में दिया गया है। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33, वह पुरस्कार कौन सा है जो कि श्रमिक को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। तो श्रमिकों को जो यहाँ पर उत्पादकता, प्रदर्शन, असाधारण साहस, मानसिक तत्परता का जो उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है, श्रम पुरस्कार हो जाएगा। और जो प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार है, इसका चयन उन सार्वजनिक और निजी उपक्रम उद्योग हैं जो उनसे किया जाता है जहाँ पर 500 से अधिक श्रमिक कार्यरत होने चाहिए। जिस निजी या फिर सार्वजनिक उपक्रम में 500 से अधिक श्रमिक कार्यरत है तो उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट किए जाते हैं। और ये पुरस्कार 4 श्रेणी हैं, श्रम रत्न, श्रम भूषण, श्रम वीर और श्रम श्री में प्रदान किया जाता है। अगला यहाँ पर जो श्रम का पुरस्कार था तो एक इसमें विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पूछ लेते हैं कि विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये पुरस्कार भी जो पिछला कैलेंडर वर्ष होता है उसमें किसी कामगार, जो कारीगर कामगार रहते हैं, उनके एक समूह के द्वारा दिए गए उल्लेखनीय सुझाव को ध्यान में रखते हुए, जो कामगार का ग्रुप है उनके द्वारा कोई उल्लेखनीय सुझाव दिया जाता है और इन्हें प्रबंधन के द्वारा अमल में लाया जाता है और उनका जो परिणाम रहता है उसकी गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ जाती है। इस हेतु विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार है, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इससे पहले श्रमवीर राष्ट्रीय पुरस्कार भी कहा जाता था। और इससे रिलेटेड एक राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार भी है जो कि औद्योगिक प्रतिष्ठान, निर्माण स्थल है, बंदरगाह, परमाणु ऊर्जा नियामक के बोर्ड के जो अधीनस्थ प्रतिष्ठान हैं उनके उल्लेखनीय सुरक्षा प्रदर्शन है, सिक्योरिटी के पर्पज से उल्लेखनीय सुरक्षा प्रदर्शन अथवा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार है ये भी 1965 में, जो विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और सुरक्षा पुरस्कार 1965 में स्थापित हुआ है। और इसका उद्देश्य है औद्योगिक प्रतिष्ठान के अच्छे सुरक्षा प्रदर्शन को मान्यता देना और दुर्घटना की रोकथाम और सुरक्षा संवर्धन कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन और श्रमिकों दोनों का मनोबल बढ़ाना है। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज़ जो 1901 में, आपको पता है नोबेल प्राइज़ की शुरुआत है वो 1901 से हुई है। और चिकित्सा के मेडिसिन के क्षेत्र में जो प्रथम नोबेल प्राइज़ मिला है वो किस टीके की खोज के लिए दिया गया है। तो डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए ये प्राइज़ दिया गया है, जो कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन में पहला नोबेल प्राइज़ 1901 में किसे दिया गया है। तो फिजियोलॉजिस्ट एमिल एडोल्फ वॉन बेहरिंग को दिया गया है। एडोल्फ वॉन बेहरिंग को डिप्थीरिया के वैक्सीन की खोज हेतु प्रथम मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ 1901 में दिया जा चुका है। और यहाँ पर बात करूँ मैं चेचक के टीके के आविष्कारक की, तो वो है एडवर्ड जेनर। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ ये भी फैक्ट। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, बचपन बचाओ आंदोलन अभियान जिसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था कि शुरुआत किसने की है। तो बचपन बचाओ आंदोलन जो अभियान है इस हेतु उन्हें नोबेल शांति प्राइज भी मिल चुका है, तो वो कैलाश सत्यार्थी हैं। 2014 में ये नोबेल शांति पुरस्कार इन्हें दिया गया है, इनके साथ मलाला यूसुफजई को भी मिला है। तो इस पुरस्कार के लिए भारत में तो ये बचपन बचाओ आंदोलन, बाल अधिकार के लिए कार्य करने वाले कैलाश सत्यार्थी को और लड़कियों की पढ़ाई के लिए संघर्ष करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को ये दिया गया है, जो कि मलाला यूसुफजई नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाली सबसे युवा यहाँ पर हो चुकी हैं। और जो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ नोबेल पीस प्राइज़ की, जो शांति का पुरस्कार है, तो 2019 में अभी अहमद को मिला है नोबेल पीस प्राइज़ है। पीएम ऑफ इथियोपिया है अभी अहमद, जो कि इरिट्रिया के साथ सीमा विवाद सुलझाने हेतु ये इन्हें दिया गया है।
और यहाँ पर बात करें कैलाश सत्यार्थी की, तो ये भारतीय मूल का प्रथम व्यक्ति जिसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। तो सवाल आ जाए कि भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल शांति प्राइज मिला है, तो कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला है। वैसे मदर टेरेसा को भी मिल चुका है, लेकिन मदर टेरेसा है इनका जन्म मैसिडोनिया में हुआ है, फिर इन्होंने स्वेच्छा से 1948 में भारत की नागरिकता ली। लेकिन कैलाश सत्यार्थी भारतीय हैं और मदर टेरेसा को जो शांति का नोबेल है वो 1979 को में दिया गया था। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो पहले हॉकी खिलाड़ी जिन्हें पद्मश्री मिल चुका है, एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है, आंसर बी है बलबीर सिंह सीनियर हैं। ये प्रथम हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्हें पद्मश्री दिया गया है। और बलबीर सिंह भारत के हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1952 के ओलंपिक में पुरुष हॉकी फाइनल में सबसे ज़्यादा 5 गोल का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। 1952 में ओलंपिक में इन्होंने बलबीर सिंह ने 5 गोल लगाए थे, जो कि एक रिकॉर्ड है अब तक। और भारत सरकार ने बलबीर को 1957 में बलबीर सिंह को 1957 में पद्मश्री प्राइज ये दिया है। और यहाँ पर बलबीर सिंह सीनियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि बलबीर सिंह नामक दूसरे खिलाड़ी से यहाँ पर कन्फ्यूजन न हो इसलिए। साहित्य अकादमी मुख्य रूप से इसे प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है। साहित्य अकादमी है, साहित्य का हो जाएगा। और भारत की साहित्य अकादमी भारतीय साहित्य के विकास के लिए सक्रिय कार्य करने वाली राष्ट्रीय संस्था है। इसका गठन हुआ है 1954 में, 12 मार्च 1954 में साहित्य अकादमी का गठन है, जिसका हेडक्वार्टर रविंद्र भवन दिल्ली में है। अभी मैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करूं तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 22 भाषा तो ये हैं, प्लस 2 भाषा इंग्लिश और राजस्थानी में दिया जाता है। 24 भाषाओं में केस प्राइज 1 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। 1955 में पहली बार ये पुरस्कार दिए गए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और 1955 में जो सबसे पहले दिए गए हैं वो हिंदी लेखक को माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए यहाँ पर 24 भाषा, इसमें हिंदी के सबसे पहले 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना है हेमतरंगिनी के लिए दिया गया है। लेटेस्ट बात करूँ तो 2019 में यहाँ पर हिंदी में नंदकिशोर आचार्य को छीलते हुए अपने जो रचना है सेतु मिल चुका है। इंग्लिश में एनारा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर को। संस्कृत में 2019 का पैना मधुसूदन को दिया गया है। प्रज्ञाश अक्षम काव्य है उस हेतु दिया गया है। अगला यहाँ पर मैं बात करूँ तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। सवाल आ जाए भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा, जो कि भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाता है। और ये पुरस्कार दिया जाता है भारत का कोई भी नागरिक हो जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं उसमें से किसी भी भाषा में लिखता हो इस पुरस्कार के योग्य है। और पुरस्कार में जो पुरस्कार राशि है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 11 लाख रुपए यहाँ पर धनराशि दी जाती हैं। और वाघ देवी की कांस्य प्रतिमा भी मिलती है। प्रथम अवार्ड दिया गया है वो 1965 में दिया गया है। और इस अवार्ड की ज्ञानपीठ पुरस्कार की है, इसकी घोषणा है 1961 में हो गई थी, भाई ऐसा पुरस्कार दिया जाएगा। और प्रथम 1965 में दिया गया था। और जो प्रथम प्राइज 1965 में मिला है वो किससे मिला है, तो जी शंकर कुरूप को दिया गया है मलयालम में। मैंने कहा ना 22 भाषाओं में से किसी एक में मिल सकता है। तो 2018 में जो लेटेस्ट की बात करें 18-19 की, तो 54वां जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है अमिताभ घोष को इंग्लिश में इनकी रचना थी। और 2019 में जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया गया है अखिथम अच्युतम नंबूथिनी को दिया गया है मलयालम हेतु, जो इनकी रचना मलयालम में है। अब देखिए ये सभी फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल यहाँ पर है आपके सरस्वती सम्मान का। तो सरस्वती सम्मान है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये सवाल पूछा हुआ है, सरस्वती सम्मान किसके द्वारा, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला साहित्य सम्मान है ये भी। और ये सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज जो भाषाएं हैं 22 भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति हेतु दिया जाता है। पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए इसमें दी जाती है। और ये सम्मान है 1991 में इसका शुरुआत की गई है। और पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा है उस हेतु डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को प्रथम सरस्वती सम्मान 1991 में 15 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी लेटेस्ट की बात करूँ तो 2019 में वासुदेव मोही को दिया गया है चेक बुक, इनकी जो शॉर्ट स्टोरी सीरीज है इस हेतु, जो कि सिंधी में है। और 2018 में के शिवा रेड्डी को दिया गया है, उनकी हैं पक्का की ओटिग्लाइट जो पोइट्री है तेलुगु में, इस हेतु के शिवा रेड्डी को 2018 में और वासुदेव मोही को 2019 में दिया गया है। अगला यहाँ पर बात करें तो व्यास सम्मान। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला, मैंने कहा ज्ञानपीठ सर्वोच्च है, साहित्य में सेकंड है व्यास सम्मान।
और ये पुरस्कार 1991 में दिया शुरुआत हुई थी बिरला फाउंडेशन के द्वारा, और इसमें पुरस्कार राशि 4 लाख रुपए। तो कब शुरुआत हुई पुरस्कार राशि, अब एग्जाम में ज़रूर पूछे जा रहे हैं। और इसमें पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए साहित्यिक कार्य हिंदी भाषा में ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ जो आपकी रचना है वो हिंदी भाषा में होनी चाहिए। बाकी जो सम्मान थे उसमें 8वीं अनुसूची में 22 भाषा थी, उनमें से हो सकती थी, इसमें हिंदी भाषा चाहिए। यह सम्मान में ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हुआ वो आपका साहित्यिक रचना। और लेटेस्ट की बात करूँ तो 2019 में नसीरा शर्मा को दिया गया है कागज़ की नाव है, इस हेतु इन्हें दिया गया है। 2018 में लीलाधर जगुड़ी को दिया गया है जितने लोग उतने प्रेम हेतु, ये इनकी रचना है। तो नसीरा शर्मा को 2019 में व्यास सम्मान, इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। अब देखिए मैं बात करूं भाषा सम्मान की, तो इस पुरस्कार के वितरण का प्रारंभ है ये 1996 में साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है भाषा सम्मान। मैंने आपको ऊपर बताया है कि भाई जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया जो कि भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है उसमें दिया जा रहा है, लेकिन भारत में तो बहुत सी भाषाएं हैं। तो भाषा सम्मान पुरस्कार को जो गैर मान्यता प्राप्त, जो संविधान में नहीं है, गैर मान्यता प्राप्त भाषा है उसमें साहित्यिक रचना रहती है, तो उसको शैक्षिक अनुसंधान को स्वीकार और बढ़ावा देने के लिए ये स्थापित किया गया है। जो गैर मान्यता प्राप्त भाषा है उसके अतिरिक्त जो भी भाषाएं हैं उसको शैक्षिक अनुसंधान स्वीकार करने और बढ़ावा देने के लिए इसमें पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए दी जाती है। तो सवाल आ जाए कौन सा पुरस्कार है जो कि गैर मान्यता प्राप्त भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए स्थापित है, तो भाषा सम्मान पुरस्कार है। 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि प्रीवियस 2018 में दिया गया है। श्री गगनेंद्र नाथ दास को दिया गया है, डॉक्टर शैलेजा शंकर बापट को, हरिकृष्ण द्विवेदी को हरियाणवी में इनकी रचना, डॉक्टर श्रीमती समीर शर्मा इनकी भी संयुक्त रूप से इनको दिया गया है दोनों को। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र महिला कौन है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया है। मैरी क्यूरी को 1903 में फिजिक्स का और 1911 में केमिस्ट्री में दिया गया है। मैरी क्यूरी ऑप्शन बी करेक्ट है। और ये नोबेल प्राइज जीतने वाली प्रथम महिला भी हैं मैरी क्यूरी, और इन्होंने रेडियम की खोज की थी, इस हेतु इन्हें 1903 में फिजिक्स और 1911 में रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। तो ये 2 बार हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड है। एक वीडियो आया था जो 2019 में मिला था नोबेल प्राइज़, उसकी ट्रिक प्लस अन्य जो भी नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड सवाल बनते हैं तो वो PDF टेलीग्राम पे अवेलेबल है, या फिर आप वीडियो भी देख सकते हो टॉप ट्रेंडिंग जी के नोबेल प्राइज़ सर्च करके। तो किसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस है ना, रेड क्रॉस जो इंटरनेशनल कमेटी है उनको 3 बार शांति का नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। ये एक ही ऐसी है संस्था है, व्यक्ति हैं जो भी, इनको 3 बार मिला है। अब तक 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है। तो 2 बार नोबेल प्राइज़ में एक तो मैडम क्यूरी है 1903 फिजिक्स और 1911 केमिस्ट्री में, जो कि नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाली प्रथम महिला भी हैं। और ये ट्रिक है मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं, तो मैडम क्यूरी जिनको 2 बार मिला उसकी ट्रिक है मैडम क्यूरी हो गया, और जॉन बर्डिन हो गया, फ्रेडरिक सेंगर हैं, इन्हें केमिस्ट्री में दिया गया है। ये सवाल भी पूछा हुआ है। जॉन बर्डिन को फिजिक्स में 2 बार दिया गया है। और लिनस पॉलिंग हैं, ली यानी फ्रेंडली, ली लिनस पॉलिंग हैं, इनको 1954 केमिस्ट्री और 62 शांति का पुरस्कार मिल चुका है। गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है। तो गांधी शांति पुरस्कार है ये दोस्तों व्यक्तियों या संस्थाओं, इन दोनों को दिया जा सकता है। गांधी शांति पुरस्कार हैं व्यक्तियों और संस्थाओं, ये दोनों हो जाएगा, NTPC में पूछा हुआ सवाल है। तो ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये गांधी जी के सिद्धांतों की श्रद्धांजलि स्वरूप भारत ने ये पुरस्कार 1995 में उनके 125वें गांधी जी के 125वें जन्मदिवस 1995 में गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत की थी। और ये पुरस्कार उन व्यक्तियों या फिर संस्थानों, यानी व्यक्ति और संस्थान दोनों आगे, उनको दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बदलावों को अहिंसा एवं अन्य गांधीवादी तरीकों के द्वारा प्राप्त किया है। और पुरस्कार राशि है काफ़ी बड़ी, 1 करोड़ रुपए की धनराशि गांधी शांति पुरस्कार के तहत दी जाती है। प्रथम गांधी शांति पुरस्कार है ये आपको मैंने बताया 1995 में इसकी जो शुरुआत की गई है। और प्रथम जो गांधी शांति पुरस्कार है ये जूलियस नायरेरे को दिया गया है, जो कि तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं। और अभी मैं लेटेस्ट की बात करूं तो भारत और विश्व भर में कुष्ठ मिटाने के लिए, कुष्ठ रोग मिटाने के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान है वो जापान की यूहेई सासाकावा को इस हेतु साल 2018 में यूहेई सासाकावा को दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार।
और अभी जो दिया गया है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 6 फरवरी 2020 को कुष्ठ रोग के उन्मूलन की दिशा में कार्य किए गए प्रयासों हेतु अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया है। उसमें राष्ट्रपति ने डॉक्टर NS धर्मशक्तु को व्यक्तिगत श्रेणी में, और यहाँ पर जो संस्थान की बात करें तो कुष्ठ रोग मिशन ट्रस्ट को संस्थागत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल बन सकते हैं इनसे। तो वो तो हो गया आपकी जो महात्मा गांधी का था। यहाँ पर बात करें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार का, तो ये भी इम्पोर्टेंट, यहाँ से भी सवाल आते हैं। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में दिया जाता है। उनकी जो मृत्यु हत्या हुई थी वो 1984 में की गई थी और उसकी स्मृति में स्थापित है ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। इनके द्वारा, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा 1986 से इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार प्रतिवर्ष विश्व के किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने समाज सेवा या विकास के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए है। प्रथम पुरस्कार 1986 में दिया गया था पार्लियामेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पार्लियामेंट का, इसको दिया गया है 1986 को। और 2019 में सर डेविड एटनबर्ग को दिया गया था जो कि यूके से हैं। तो डेविड एटनबर्ग को 2019 में इंदिरा गांधी शांति प्राइज दिया जा चुका है। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड जो बर्नार्ड नोबेल हैं, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल जो कि स्वीडन निवासी रसायन शास्त्री इंजीनियर थे, इन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन की सहायता से 1867 में डायनामाइट जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है उसका आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। और नोबेल प्राइज़ की शुरुआत भी इन्होंने इनके नाम पर 1901 से हुई है, जो कि नोबेल प्राइज़ स्वीडन में दिए जाते हैं। और जो शांति का नोबेल प्राइज़ है वो नॉर्वे में, बाकी सभी स्वीडन में। और यहाँ पर जो पेनिसिलिन ऑप्शन है तो इसकी खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इसका आविष्कार है थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था। रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अंशु गुप्ता किस एनजीओ, जो गैर सरकारी संगठन है उनसे संबंधित है? अंशु गुप्ता, ये गूंज हो जाएगा। अंशु गुप्ता भारत के एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता और गूंज नामक जो गैर सरकारी संस्था एनजीओ हैं उनके संस्थापक हैं अंशु गुप्ता, और इन्हें 2015 का रेमन मैग्सेसे प्राइज हैं। और ये इन्होंने अपने कॉरपोरेट की नौकरी छोड़कर 1999 में गूंज की स्थापना की और 2015 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। गूंज एक संस्था जो कि गरीबों की ज़रूरतें पूरा करती हैं। अभी मैं रेमन मैग्सेसे की बात करूं तो ये पुरस्कार हैं एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, जो कि एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थान हैं उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्राइज़ दिया जाता है। और ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका नाम रमन मैग्सेसे हैं उनकी याद में, तो ये देश हैं फिलीपींस में दिया जाता है। प्रथम सम्मान 1958 में इसकी शुरुआत की गई है। 2019 में जो दिया गया है उसमें यदि मैं भारतीय की बात करूं तो रविश कुमार को पत्रकारिता एवं बेजुबानों को आवाज़ देने वाली पत्रकारिता के लिए रविश कुमार को 2019 में, इससे पहले भारतीय में 2018 को भरत वाटवानी समाज सेवा और सोनम वांगचुक दोनों को समाज सेवा हेतु दिया जा चुका है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा खेल के क्षेत्र पर उनके आजीवन योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों के द्वारा आजीवन योगदान के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो आपके हैं यहाँ पर ध्यानचंद पुरस्कार। कौन सा है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये जो ध्यानचंद पुरस्कार है इसका नाम भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। और वर्ष 2002 में ध्यानचंद पुरस्कार के प्रथम विजेता हैं बिराजदार, जो कि मुक्केबाजी स्पोर्ट है इनका, अशोक दीवान और अपर्णा घोष। यानी 2002 में इसकी शुरुआत हुई है, जो कि आजीवन खेल के क्षेत्र में उनके खिलाड़ियों के आजीवन योगदान हेतु ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। और अन्य यहाँ पर इम्पोर्टेंट अवार्ड की बात करें तो फिल्म फेयर पुरस्कार है, इसकी शुरुआत सबसे पहले 1954 में की गई थी। फिल्म फेयर जब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है ये भी 1954 में और फिल्म फेयर भी 1954 में। अभी 2020 में जो 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया है उनकी लिस्ट देख लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो गली बॉय है, और जो कि जोया अख्तर गली बॉय के डायरेक्टर हैं और वो भी सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर मिल चुका है। यानी गली बॉय को सबसे ज़्यादा 13 अवार्ड मिला है यहाँ पर। सर्वश्रेष्ठ जो एक्टर अभिनेता है रणवीर सिंह हैं, इनका भी गली बॉय मूवी में स्टारिंग है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट गली बॉय। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी, और सर्वश्रेष्ठ सहायक जो एक्ट्रेस है वो अमृता सुभाष हो जाएगी। अंतिम है आपकी इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड, आईफा अवार्ड है, जो कि 2000 में इसकी शुरुआत हुई है। 20वें आईफा अवार्ड जो 18 सितंबर 2019 में मुंबई में दिए गए थे।
20वें आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म राजी हैं, बेस्ट डायरेक्टर हैं श्री राम राघवान अंधाधुन मूवी के डायरेक्टर हैं, बेस्ट एक्टर हैं रणवीर सिंह पद्मावत मूवी, बेस्ट अभिनेत्री आलिया भट्ट राजी मूवी, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर विक्की कौशल संजू मूवी, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स हैं अदिति राव हैदरी पद्मावत मूवी हेतु। तो यहाँ पर टोटल 50 सवाल हैं जो कि प्रीवियस रेलवे एग्जाम में पूछे हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर हो गए। बाकी PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आज ही मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पर डायरेक्टली जो प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करते हो वहाँ पर टेलीग्राम में आपको सर्च करना है @TopTGK और आप ज्वाइन हो सकते हो। काफ़ी बहुत सारी PDF फाइल आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस टाइप से जो ट्रेंड जीके हैं इस सीरीज़ से जुड़ने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।